हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। दैट मीन्स आपने जो अभी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि किस तरीके से एनवायरनमेंट इंक्रीज़ हो रहा है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन एंड नॉइज़ पॉल्यूशन। तो दैट्स काइंड ऑफ पॉल्यूशंस हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। एनवायरनमेंट में जो डिग्रेडेशंस हो रहा है दैट स्टार्टिंग एवरी लीटर ऑफ वेस्ट water discharged by our industry pollutes 8 times the quantity of fresh water. That means कि जो वेस्ट वाटर होता है जिसे फैक्ट्रीज डिस्चार्ज करती हैं और इंडस्ट्री पॉल्यूट का जो वेस्ट वाटर होता है वो 8 टाइम्स फ्रेश वाटर को 8 गुना गंदा कर देता है जो फ्रेश वाटर होता है। हाउ कैन द इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर भी रिड्यूस। ये जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है इसको फ्रेश वाटर में जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है उसे रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। सम सजेशन आर, कुछ ऐसी सजेशंस हैं जो इंडस्ट्री को फॉलो करनी चाहिए। फर्स्ट, मिनिमाइजिंग यूज वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय री यूजिंग एंड रिसाइकलिंग इट इन टू और मोर सक्सेसिव स्टेजेस। दैट मीन्स अगर पॉसिबल है तो वाटर को रिसाइकल और रीयूज़ करना चाहिए। लाइक एग्जांपल, अगर हम यूज़ करते हैं आर ओ यूज़ करते हैं प्योरीफाई करने के लिए वाटर में, तो उसमें जो वेस्ट वाटर होता है उसको हम यूज़ कर सकते हैं वाइपिंग में, कार धोने के लिए। तो ऐसे ही फैक्ट्रीज़ के अंदर भी इंडस्ट्री भी कोई भी ऐसा अगर कर रही है तो यूज़ कर रही है वाटर का तो रीयूजिंग और रिसाइकल कर सकती है। सेकेंड, हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट्स। रेन का जो वाटर होता है आज के टाइम में जो सीमेंट की रोड होने की वजह से, पक्की रोड होने की वजह से वाटर नालियों में ड्रेन हो जाता है, सीवर में चला जाता है जिसकी वजह से वाटर वेस्ट हो जाता है। लेकिन हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर के प्रोसेस से जो रूफ में पानी इकट्ठा होता है उसको हम पाइप के थ्रू टैंक में इकट्ठा कर सकते हैं और उसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं। तो दैट काइंड ऑफ प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। थर्ड, ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड एफ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग दैम इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स। यानी अगर हॉट वाटर है जो फैक्ट्रियों से निकलता है या वेस्ट एफलेंट्स निकलता है वो सीधे रिवर या पॉन्ड्स में वो रिलीज़ कर देते हैं। बट अगर हम उन्हें ट्रीट करें इंडस्ट्री एफलेंट्स को और सेपरेट कर दें और जो हॉट वाटर है वो मैकेनिकल सिस्टम से अगर हम उसको कूल कर दें, उसके बाद अगर हम रिवर में कूल वाटर को रिलीज़ करें तो बेटर होगा। अब ये इस पानी को जो एफ्लुएंट्स है या वाटर के अंदर जो एफ्लुएंट्स है उसको अगर हम सेपरेट करें तो उसकी 3 फेसेस हैं जिसके थ्रू कर सकते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट मीन्स मैकेनिकल मीन्स कहते हैं, यानी उसको पूरे एक इलेक्ट्रिक एक पूरे प्रोसेस के थ्रू यूज़ किया जाता है फ्रेश करने के लिए वाटर को। लाइक स्क्रीनिंग की जाएगी जिसमें से एक कहते हैं वाटर को छाना जाएगा, पतली से क्लियर होती है, ग्राइंडिंग की जाती है, फ्लोकुलेशंस किया जाएगा, सेडिमेंटेशन किया जाएगा, यानी जो डस्ट पार्टिकल है वो नीचे बेस में बैठ जाते हैं। यानी पूरा एक सिस्टम होता है, वो भी एक मैकेनिकल सिस्टम होता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम बायोलॉजिकल प्रोसेस भी यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स कि कोई नेचुरल सिस्टम है जैसे हमने कॉटन के थ्रू यूज़ करके अगर जो डस्ट पार्टिकल उनको सेपरेट करते हैं या हाथ से जो मोटे मोटे पार्टिकल्स हैं उनको अलग करते हैं तो वो बायोलॉजिकल सिस्टम है। थर्ड में टेरिशरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल्स, केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस, जब हम तीनों ही प्रोसेस को यूज़ करते हैं और वाटर को रिसाइकल करते हैं। ओवर ड्राइंग ऑफ ग्राउंड वाटर रिजर्व्स बाय इंडस्ट्री वेयर देयर इज अ थ्रेट टू ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑल्सो नीड टू बी रेगुलेट लीगली। दैट मीन्स अगर कोई इंडस्ट्री है जो उसने लीगली परमिशन ले रखी है वाटर यूज़ करने के लिए, लेकिन वो ओवर ड्राइंग कर रहा है ग्राउंड वाटर, ज़मीन से ज़रूर से ज़्यादा कोई फैक्ट्री जब पानी यूज़ करती है या उसे वेस्ट कर रही है तो वो भी एक खतरा बन जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो टाइम टू टाइम चेक करे कि अगर ओवर यूजिंग हो रहा है तो या वेस्ट हो रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके। पार्टिकुलेट मैटर जो एयर में होते हैं, लाइक अ डस्ट है या सॉलिड या लिक्विड हो या स्प्रे है, मिस्ट है, स्मोक है, तो वो भी रिड्यूस किए जा सकते हैं एयर से बाय फिटिंग स्मोक स्टैक्स। स्मोक स्टैक्स मीन्स होता है चिमनी, जैसे कि आपने फैक्ट्रीज़ में इंडस्ट्री में देखी होंगी। एंड टू फैक्ट्रीज विद इलेक्ट्रो, कैसे हम उसमें कर सकते हैं, पहले तो आप है ना स्मोक स्टैक फैक्ट्रीज़ में लगाएंगे और उसी के साथ आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक
और प्रेसिपिटेटर्स फिट करना पड़ेगा, ये फर्स्ट है। लाइका कोई एक ऐसी मशीन होती है जो इलेक्ट्रिक चार्ज से, करंट से क्या करेगी, एयर को प्योरीफाई करेगी। जैसे कि प्योर एयर है वो सेपरेट हो जाएगी और जो डस्ट पार्टिकल हैं लाइक रेड पार्टिकल जो नज़र आते हैं वो नीचे बेस में बैठ जाएंगे। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है जो बाय करंट के थ्रू होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज से होता है। फैब्रिक फिल्टर्स में जो स्मोक स्टैक के अंदर फैब्रिक लगा दिया जाता है जिसमें पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, स्टक हो जाएंगे, फंस जाएंगे और प्योर एयर बाहर आ जाएगी। स्क्रबर्स क्या होता है स्टूडेंट, स्क्रबर्स भी एक इसी का एक कह सकते हैं स्मोक स्टैक पे लगाया जाता है। और स्क्रबर मीन्स जब एक एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगाया जाता है, एयर जहाँ से जा रही है स्मोक स्टैक से जा रही है और वहाँ पे एग्जॉस्ट से जा रही है और हम कह सकते हैं वहाँ पे एब्जॉर्बिंग मटेरियल यानी कुछ चाहे कॉटन का कपड़ा लगा दें जो डस्ट पार्टिकल को क्या कर लिया, ऑब्जर्व करेगा। उसी के ऊपर एक वाटर की लेयर होती है, वाटर सोर्स होता है, और जैसे ही एयर वहाँ से आती है तो उस कॉटन पे या किसी भी छन्नी के थ्रू उसमें डस्ट पार्टिकल चिपक जाते हैं और ऊपर वाटर रिसोर्सेज यानी पानी गिर रहा है उस कपड़े पे या छन्नी पे। तो उससे क्या होगा, जो डस्ट पार्टिकल है वो पानी के साथ नीचे ड्रेन हो जाएंगे और एयर प्योरीफाई होके ऊपर से निकल जाएगी। तो ये भी एक तरीका है स्क्रबर्स। और लास्ट है एंड इनर्शियल सेपरेटर्स, दैट मीन्स जो एग्जॉस्ट की साइड से ड्राई एयर आएगी, जो डर्टी एयर आएगी वो अंदर जाती है इस मशीन के, और बीच बीच में हडल्स होते हैं यानी हवा जब उससे टकराएगी अलग अलग तरीके से बीच में से हडल से निकलेगी तो उसका जो डस्ट पार्टिकल है वो नीचे की साइड पाइप से निकल जाएंगे और ऊपर से फ्रेश एयर निकल जाएगी। तो ये एक तरीके हैं सेपरेट करने के, एयर को प्योरीफाई करने के। स्मोक स्टैक्स जो चिमनियाँ होती हैं उसमें लगाए जाते हैं। स्मोक कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग ऑयल गैस इंस्टेड ऑफ कॉयल इन फैक्ट्रीज, स्मोक को कम किया जा सकता है अगर जो कॉयल फैक्ट्रीज़ हैं, जो कोयले की फैक्ट्रीज़ हैं उसमें अगर हम उसकी जगह ऑयल या गैसेस वाली चीज़ों को यूज़ करें। मशीनरी एंड इक्विपमेंट कैन बी यूज्ड एंड जनरेटर्स शुड बी फिटेड विद साइलेंसर, अगर मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, जनरेटर्स यूज़ कर रहे हैं और बहुत साउंड आ रहा है तो आजकल के टाइम में क्या है, साइलेंसर भी आ गए हैं कि आवाज़ को कम करने के लिए लगाए जा सकते हैं, जो साउंड को ऑब्जर्व कर लेते हैं, बाहर नहीं जाने देते हैं। ऑलमोस्ट ऑल मशीनरी कैन बी रीडिज़ाइन टू इंक्रीज एनर्जी इफिशियंसी एंड रिड्यूस नॉइज़, और अपग्रेडेड अगर रीडिज़ाइन मशीन भी यूज़ करते हैं तो वो भी एक मॉडर्नाइज होने की वजह से इफ़िशियंट होती है जो नॉइज़ रिड्यूस करे। Noise absorbing material may be used apart from personal use of earplugs and earphones. Noise absorbing materials means like आप घर में कोई भी आवाज़ कम हो सके तो हम नीचे मैट बिछा देते हैं जिससे कि कोई चीज़ गिरती है या हम कुछ करते हैं तो आवाज़ ना हो, या कर्टेन्स लगा देते हैं जो इतनी नॉइज़ ना हो, या फिर पर्सनल हम यूज़ करते हैं नॉइज़ से बचने के लिए ईयर प्लग्स लगा लेते हैं, ईयरफोन्स लगाते हैं, जैसे म्यूज़िक भी सुनना है तो कोई और डिस्टर्ब ना हो या फिर हम ईज़िली उसको कम कर सकते हैं। द challenges of sustainable development require integrations of economic development with environmental concerns. ये challenges हैं हमारे लिए फ्यूचर के लिए डेवलपमेंट करने के लिए, यानी बिना नुकसान पहुँचाए अगर हम अपने आज एनवायरनमेंट को और डेवलप करना चाहते हैं तो ये रिक्वायर है कि हम एनवायरनमेंट का ध्यान रखें। अगर आज हम अपनी इकोनॉमिक को डेवलप करना चाहते हैं लेकिन एनवायरनमेंट को कंसर्न नहीं करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम सक्सेस हो जाएं, डेवलप हो जाएं। हमें आने वाले फ्यूचर में जो एनवायरनमेंट से जो हमारे पास नेचुरल चीज़ें हैं उनको हमें सेव रखना बहुत ज़रूरी है और आने वाली पीढ़ी के लिए उनको सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है ताकि उनकी लाइफ भी सस्टेन कर सके और एनवायरनमेंट में जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसको सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एनटीपीसी क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इससे भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रेज होता है। थैंक यू सो मच।